राम मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि पहले पर्व और त्योहार में बधाई देने के लिए न कोई मुख्यमंत्री आता था न मंत्री आता था। भाजपा के प्रतिनिधियों को छोड़ दें तो शेष दलों के लोग दूर भागते थे। हिंदू पर्व और त्योहारों में कोई नहीं जाता था। अब हर्षोल्लास के साथ पर्व मनाया जाता है। ये है परिवर्तन। देखिए, बुनियादी तौर पर इस देश के लोगों की आस्था पर्व और त्योहारों से सदियों से जुड़ी हुई है और भारत की जो ये बहुरंगी संस्कृति है, इसका सम्मान पूरी दुनिया इसी वजह से करती है। आस्था और विश्वास किसी भी राजनीतिक दल का स्वामित्व तो नहीं हो सकता है। ये सबों की सद्भावनाएं, सबों की आस्था, सबका विश्वास धर्म से जुड़ा है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग सार्वजनिक तौर पर इसको प्रदर्शित करते हैं, कुछ लोग अपनी आस्था को निजी और व्यक्तिगत मानते हैं। भूपिंदर सिंह हुड्डा सहित हरियाणा के कांग्रेस माने अन्य कांग्रेस नेता किसानों को भड़का रहे हैं। एमएल खट्टर ने यह बात कही है। किसानों के सवाल पर कांग्रेस का दोहरा जो चरित्र है वो तो दिखा है और जिस तरह से संसद के सत्र में उन्होंने पेगासस के नाम पर कोलाहल और शोरगुल मचाया, किसानों के लिए एक भी कोई महत्वपूर्ण विचार वो नहीं रख सके। सड़कों पर जितनी भी बातें कांग्रेस के नेता किसान और किसान आंदोलन के लिए करें, लेकिन आज़ादी के 50 वर्ष उन्होंने शासन किए। इन 50 वर्षों में किसानों में जिस तरह से गरीबी पनपी, जिस तरह से उन्होंने आत्महत्याएं की, दरिद्रता से जिस तरह से उन्हें जीवन भर जूझना पड़ा, कांग्रेस ने कभी उनके लिए ईमानदारी से कोई काम नहीं किया। इसीलिए आज जो कुछ भी कांग्रेस के नेता कर रहे हैं उसका जो सच है वो किसान संगठनों को भी समझना चाहिए। शिवसेना लीडर संजय राउत ने कहा है कि ईडी का जो नोटिस है पॉलिटिकल वर्कर के लिए लव लेटर है, ना कि डेट वार्निंग। मुझे ऐसा लगता है ये एक राजनेता का बयान तो नहीं हो सकता है। इन्फोर्समेंट एजेंसीज को इस तरह से सतही तौर पर खारिज कर देना कहीं ना कहीं कानून और जो ऐसी संस्थाओं को लेकर के एक संवैधानिक जो स्वरूप है उस पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर उनके खिलाफ कोई आरोप है तो उनके पास अपने पक्ष में जो तर्क है उसके साथ उन्हें ईडी के नोटिस का जवाब देना चाहिए। हरियाणा के सीएम ने एक अधिकारी द्वारा किसानों के सिर फोड़ने वाली टिप्पणी पर कहा है कि शब्दों का चुनाव गलत लेकिन सख्ती जरूरी है। लेकिन वही किसान यूनियन ने उस अधिकारी के खिलाफ हत्या के केस होने तक मैंने अल्टीमेटम दिया है कि 6 सितंबर तक उन पर हत्या का केस हो, गिरफ्तार किया। ऐसे अधिकारियों को लेकर के किसी भी सत्तारूढ़ दल के नेता को नरमदिली का परिचय नहीं देना चाहिए। अगर कहीं कोई प्रताड़ना या अत्याचार का शिकार कोई आंदोलनकारी हुआ है या कोई समूह अगर इससे प्रताड़ित हुआ है तो निसंदेह अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।